14 दिसंबर तक राजस्थान में कितनी हुई जीरा की बुआई। द यंग किसान सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दोस्तों नमस्ते। आपका द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि रोज़ाना ही भाई हम आपको जीरा के भाव हों, धनिया के भाव हों या धनिया में जो सेंटीमेंट चल रहा है, जीरा में जो सेंटीमेंट चल रहा है, तेज़ी का है, मंदी का है, उन सब के बारे में लगातार आपको अपडेट रखते हैं, जानकारी देते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आप जो है जानकारी से परिपूर्ण रहें और उसके आधार पर अपनी रणनीति बनाएं और मुनाफा कमा पाएं अपनी फसल को बेचकर। इस वीडियो में हम आपको जो है ताज़ा बुआई के जो आंकड़े हैं राजस्थान के, वो दे रहे हैं ताकि आप उन पर एक नज़र रखें और अपनी रणनीति बनाएं इस लिहाज से कि भाई आगे आने वाले दिनों में भाव किस करवट बैठ सकते हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाया कीजिए। हमारी रिपोर्ट को अगर आपको पसंद आ रही है तो उसे लाइक का बटन दबाकर हमें हौसला दिया कीजिए आप। और मैं आपको बताऊं कि इस बार राजस्थान में ईसबगोल की जो बुआई है 14 दिसंबर 2022 तक वो 3,22,330 हेक्टेयर में हुई है। यानी कि पिछले साल की तुलना में बुआई बढ़ी है, क्योंकि पिछले बीते रबी सीजन में 14 दिसंबर 2021 तक ईसबगोल की जो बुआई है वो राजस्थान में 2,50,830 हेक्टेयर में हुई थी। राजस्थान के सीकर में 410 हेक्टेयर, नागौर में 64,130 हेक्टेयर, बीकानेर में 25,000 हेक्टेयर, जैसलमेर में 39,500 हेक्टेयर में 14 दिसंबर 2022 तक ईसबगोल की जो बुआई है वो हो चुकी है। बाड़मेर में 1,20,000 हेक्टेयर, जोधपुर में 32,000 हेक्टेयर की जो बुआई है वो अब तक ईसबगोल में की हो चुकी है। ईसबगोल की जो बुआई है जालोर में 35,600 हेक्टेयर, पाली में 2,720 हेक्टेयर, प्रतापगढ़ में 750 हेक्टेयर और चित्तौड़गढ़ में जो बुआई है वो 2,720 हेक्टेयर में हो चुकी है। राजस्थान में अगर हम मेथी की बुआई की बात करें तो भैया 14 दिसंबर 2022 तक ये जो है 50,180 हेक्टेयर में हो चुकी है। राजस्थान में इस साल अजमेर में 1,230 हेक्टेयर, जयपुर में 870 हेक्टेयर, दौसा में 10 हेक्टेयर, सीकर में 4,140 हेक्टेयर, झुंझुनू में 11,240 हेक्टेयर, नागौर में 7,280 हेक्टेयर, धौलपुर में 10 हेक्टेयर, जोधपुर में 6,000 हेक्टेयर और पाली में जो बुआई है मेथी की वो 2,860 हेक्टेयर में 14 दिसंबर तक हो चुकी है। कोटा में 2,000 हेक्टेयर में, बूंदी में 1,000 हेक्टेयर, झालावाड़ में 6,330 हेक्टेयर, प्रतापगढ़ में 5,200 हेक्टेयर, चित्तौड़गढ़ में जो बुआई है वो 1,880 हेक्टेयर और राजसमंद में 60 हेक्टेयर में हो चुकी है। जबकि बीते रबी फसल सीजन में 14 दिसंबर 2021 तक जो मेथी की बुआई है वो 46,520 हेक्टेयर में हुई थी। राजस्थान में धनिया की जो बुआई की बात करें दोस्तों, तो 14 दिसंबर 2022 तक राजस्थान कृषि विभाग के आंकड़े कहते हैं कि बुआई जो है 52,860 हेक्टेयर में हो चुकी है। जबकि बीते रबी फसल सीजन में धनिया की बुआई जो है राजस्थान में 14 दिसंबर 2021 तक 34,540 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि धनिया की बुआई में इस बार जो है इजाफा देखने को मिला है। अजमेर में धनिया की बुआई 14 दिसंबर तक 150 हेक्टेयर, दौसा में 310 हेक्टेयर, टोंक में 80 हेक्टेयर, पाली में 140 हेक्टेयर में हो चुकी है। जबकि कोटा में धनिया की बुआई की बात करें तो 11,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, बारह में 12,000 हेक्टेयर, झालावाड़ में 25,430 हेक्टेयर, प्रतापगढ़ में 1,250 हेक्टेयर, चित्तौड़गढ़ में 2,400 हेक्टेयर और राजसमंद में जो है धनिया की बुआई 60 हेक्टेयर हो चुकी है। 14 दिसंबर 2022 तक ये राजस्थान कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भैया जीरा के जो भाव हैं वो इस टाइम हीरा बने हुए हैं और
सारा जो दारोमदार है वो टिका हुआ है बुआई पर, कि बुआई कितनी हो रही है और आने वाले दिनों में इसका उत्पादन जो है कितना होने वाला है। तो भैया राजस्थान में 14 दिसंबर 2022 तक जीरा की जो बुआई है 5,61,800 हेक्टेयर में हो चुकी है। जबकि बीते रबी फसल सीजन में राज्य में जो है 14 दिसंबर 2021 तक 5,07,330 हेक्टेयर में जीरा की बुआई हुई थी। यानी कि इस बार जीरा की जो बुआई है वो ज़्यादा हुई है। राजस्थान में आंकड़ों के मुताबिक बता रहा हूँ मैं आपको। राज्य के अजमेर में जीरे की बुआई 4,600 हेक्टेयर, टोंक में 70 हेक्टेयर, नागौर में 46,790 हेक्टेयर, बीकानेर में 22,000 हेक्टेयर, जैसलमेर में 75,500 हेक्टेयर, बाड़मेर में 1,60,000 हेक्टेयर, जोधपुर में 1,75,000 हेक्टेयर, जालोर में 68,300 हेक्टेयर, पाली में 9,250 हेक्टेयर, प्रतापगढ़ में 40 हेक्टेयर, भीलवाड़ा में 220 हेक्टेयर और चित्तौड़गढ़ में 30 हेक्टेयर में जो है जीरा की बुआई फिलहाल हो चुकी है। ये तो है राजस्थान कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बुआई। लेकिन असल स्थिति क्या है? जो किसान भाई कमेंट करके बता रहे हैं कि भाई बुआई तो हुई है, लेकिन अंकुरण नहीं हुआ फसल का, मौसम ने साथ नहीं दिया, जिस वजह से उन्होंने दूसरी फसलों का रुख किया है। कई जगह तो अंकुरण हुआ, लेकिन फसल अच्छी तरह से अंकुरित नहीं हुई, जिस हिसाब से इस मौसम में हो जानी चाहिए थी। तो किसानों ने उस फसल को हटाकर गेहूँ बो दिया, इसबगोल बो दिया, मेथी बो दी और दूसरी फसलों का रुख कर लिया, क्योंकि जीरा की उनको लगता है कि मौसम साथ नहीं दे रहा और अंकुरण नहीं हुआ, तो बुआई तो अभी फिलहाल अच्छी नहीं है। आने वाले दिनों में एक मोटी रिपोर्ट आएगी, जब करीब-करीब बुआई पूरी हो जाएगी, तब ये असल पता लग जाएगा कि कितनी बुआई हुई है और कितनी फसल खराब होने की गिरदावरी भी होगी। फसल का जो आंकड़े किसान भाई कंप्लेंट करते हैं, तो उसमें जाते हैं ज़िले के प्रशासन के अधिकारी और वो देखते हैं कि फसल खराब हुई है, तो उसका एक मोटा-मोटा आंकड़ा जो है फिर निकल कर सामने आता है कि इतनी फसल बोई थी और इतनी फसल हेक्टेयर में जो फसल खराब हो गई। तब मोटा-मोटा आंकड़ा निकल कर सामने आएगा कि जीरा की जो फसल है, वो किस करवट बैठ रही है और उसी हिसाब से जो है उत्पादन भी बैठेगा। और मैं आपको बताऊँ कि फ़िलहाल जो है ज़्यादातर मंडियों में जीरा की जो आवक है वो कम हो गई है, भाव अच्छा खासा है, 27,000 के स्तर को पार कर चुका है, 28,000 के स्तर की तरफ जा रहा है और 30,000 को छूने की संभावना पूरी-पूरी दिखाई दे रही है। ऊंझा के एक्सपर्ट तो मानते हैं कि भैया 35,000 तक इस बार भाव अच्छी क्वालिटी के जीरा का जो है जा सकता है। रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए आप द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाया कीजिए दोस्तों, ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुँचे और आप जो है अपनी रणनीति बना पाएँ। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है, तो इसे दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर ज़रूर किया कीजिए और रोज़ाना भाव के लिए द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते।